रविंद्रनाथ टैगोर और माता वैष्णो देवी के सिक्के जिन लोगों ने जमा किए हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं रविंद्रनाथ टैगोर के जो ये सिक्के हैं इनकी कीमत आपको 15,000 रुपए तक, कौन सी सिक्कों की कीमत 15,000 रुपए तक मिल सकती है। वहीं पे माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं, इन सिक्कों की कीमत क्या चल रही है, ये दोनों चीज मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो आपके पास में माता वैष्णो देवी के और रविंद्रनाथ टैगोर के सिक्के जमा करके रखे हुए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। और इस वीडियो में बताए हुए सिक्के अगर आप लोगों के पास में होते हैं तो ये सिक्के आप बड़ी आसानी के साथ में सेल भी कर पाएंगे। तो चलो जानते हैं माता वैष्णो देवी और रविंद्रनाथ टैगोर के इन सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल से, कौन से सिक्के कितनी कीमत आपको दिला सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। आपका जो कीमती सिक्का है उसको निकालने से पहले ये दो चीज जरूर समझ ले, यहीं से समझना स्टार्ट कर दें तभी आपको समझ में आएगा कैसा वो सिक्का होता है जिसके बदले में आपको 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं। हर सिक्का 15,000 नहीं दिला सकता। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे सिक्के जमा करके रखे हैं तो उनमें वो सिक्का मिल सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये सिक्का रविंद्रनाथ टैगोर का है, एक साइड ऐसा दिखता है तो दूसरा साइड ऐसा दिखता है। सिक्के को आसानी से देखें, आराम से समझें, तभी आपको समझ में आएगा। आपके पास अगर सिक्के पड़े हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के तो दो सिक्कों को रख लो, एक को उल्टा करके रख लो, दूसरा को सुल्टा करके रख लो। दोनों सिक्कों को आमने सामने रख के देखना है। यहां से आपको समझते हुए चलना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका सिक्का रेयर है या नहीं है। फिर बोलना नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले हम लोग इन सिक्कों को समझेंगे, मतलब ये सिक्के कब जारी किए गए थे। 2011 में इन सिक्कों को जारी किया गया था। 1861 से 2011 रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको यादगार बनाने के लिए इन सिक्कों को जारी किया गया था। सिक्के के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट बना हुआ है। और जो 1861 से 2011 जो इस सिक्के का मिंट ईयर है 2011, उसके आगे सिक्के का मिंट मार्क देखने को मिलता है इन सिक्कों के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा, डायमंड का मिंट मार्क। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिंट मार्क है, डायमंड का मिंट मार्क, ये इस सिक्के का मिंट मार्क है। तो ऐसे आप इन सिक्कों को समझना है। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर की साइड में देखते हैं तो एक साइड रविंद्रनाथ टैगोर 150वीं जयंती हिंदी में अंकित है, दूसरी साइड में देखते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर 1/5 बर्थ एनिवर्सरी इंग्लिश में अंकित है। और इस सिक्के को देखते हैं हम लोग एज, तो ये रेडिड एज का सिक्का है, जो कि थोड़ा थोड़ा रेडिड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा पुराना सिक्का है, घिसा हुआ सिक्का है। ये हो गया इस सिक्के का रिवर्स भाग। अब देखते हैं अगर इस सिक्के को ओवर भाग से तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ऐसा आपका भी सिक्का होगा। आप पहले सिक्के निकाल के रख लेना, मैंने आपको पहले ही बोला, दो सिक्के निकाल के एक को पलटी करके रख लेना है। इसके ऊपर बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 5, यहाँ पे 5 देखने को मिलता है। ये यहाँ इसे समझ में आएगा आपको, इसे बाद में समझ में नहीं आएगा। एक साइड भारत रुपए हिंदी में अंकित है, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में अंकित है। यह आपका एक नॉर्मल सिक्का है। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के पड़े तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक नॉर्मल सिक्का है। ये कीमती सिक्का नहीं बोल सकते हम लोग इस सिक्के को। ये नॉर्मल सिक्का आपको कुछ इस तरह से दिखता है। इस सिक्के को जारी किया गया था 2011 में, और इस सिक्के का वजन होता है 6 ग्राम, और सिक्के की साइज होती है 23 mm, 23 mm का ये सिक्का होता है। थिकनेस 1.9 mm। और मिंट मार्क की बात करें तो ये भारत के चारों मिंटों में जारी किया गया था। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई का होता है डायमंड का मिंट मार्क, जो इस सिक्के में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है साइड में। और कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। और हैदराबाद का होता है स्टार का मिंट मार्क, नोएडा का होता है डॉट का मिंट मार्क। ये एक नॉर्मल सिक्के की फिजिकली डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब आपको देखना है रेयर सिक्का। रेयर सिक्का कैसे दिखता है, वो कैसे रेयर हो गया, ये आपको अभी यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो ये सिक्का जब जारी किया गया था तब इन सिक्कों के साथ में जारी किया गया था 2011 में। ये हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन 2011 के, और इन सिक्कों के साथ में जारी किए गए थे ये वाले 2011 के डेफिनेटिव सर्कुलेशन के सिक्के। इन सिक्कों का अगर देखते हैं हम लोग ओवर भाग तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस सिक्के का ओवर भाग कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। वहीं पे 2011 के इस सिक्के का ओवर भाग, ये रिवर्स साइड हो गई और ये हो गई ओवर भाग। तो 2011 का जो ये वाला सिक्का है, ये 2011 का ओवर भाग का सिक्का है। तो
दोनों सिक्कों की साइज सेम होती है, बिल्कुल सेम साइज के सिक्के हैं, सेम ही इन सिक्कों का वजन होता है, 6 ग्राम के वजन के साथ में जारी किए गए सिक्के हैं। और दूसरी बात, मेटल भी सेम है, निकल ब्रास मेटल में जारी किए गए दोनों ही सिक्के हैं। 1.9 mm का थिकनेस है दोनों सिक्कों का, और दोनों ही सिक्के रेटेड एज के अंदर जारी किए गए हैं। इन सिक्कों को जब जारी किया गया था उस टाइम पे इन सिक्कों के अंदर यूज कर ली गई थी इन सिक्कों की डाई। 2011 के डेफिनेटिव सर्कुलेशन के ये सिक्के हैं, इन सिक्कों की डाई इन सिक्कों के अंदर यूज कर ली गई थी, जिसकी वजह से इन सिक्कों का डिनोमिनेशन गायब हो जाता है। मतलब 2011 के रविंद्रनाथ टैगोर के इन सिक्कों के अंदर आपको पलटी करके देखने पे ऐसा सिक्का देखने को मिलेगा, ये सिक्के की डाई यूज कर ली गई थी, जिसकी वजह से इस सिक्के में डिनोमिनेशन वो साइड में, रिवर्स साइड में, और इस सिक्के का डिनोमिनेशन ओवर भाग में था, सिक्के के वो साइड में। तो ये सिक्के का डाई इस सिक्के में यूज होने की वजह से ये सिक्का हो गया म्यूल कॉइन, 2011 का म्यूल कॉइन, जो आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ये एक म्यूल कॉइन बन जाता है रविंद्रनाथ टैगोर का, और ये बहुत ही कीमती सिक्का माना जाता है। इस सिक्के की कीमत प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 15,000 रुपए के आसपास चल रही है। 100, 200, 500 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला, सिक्के की कंडीशन और डिमांड पे डिपेंड करता है हमेशा सिक्के की कीमत। तो आपको समझ में आ गया होगा रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा सिक्का कीमती सिक्का है। अब बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी के इस सिक्के के बारे में। माता वैष्णो देवी के ये वाले सिक्के सेम साइज के साथ में जारी किए गए। इस सिक्के का ओवर भाग देखते हैं तो बीच में अशोक स्तंभ, नीचे सत्यमेव जयते, और उसके नीचे रूपी का सिंबल, एक साइड भारत दूसरी साइड इंडिया इंग्लिश में अंकित है। सिक्का ये भी रेटेड एज का सिक्का है। और इस सिक्के को देखते हैं हम लोग रिवर्स भाग से, तो बीच में माता वैष्णो देवी का जो चित्र बना हुआ है, और उसके नीचे 2012 सिल्वर जुबली। ये सिक्का बाहर के ओवर साइड, ऊपर की साइड से देखते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी का साइन बोर्ड, और नीचे श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये सिक्का 5 रुपए की वैल्यूएशन के साथ में जारी किया गया था, जैसे ये वाला सिक्का भी 5 रुपए की वैल्यूएशन के साथ में ही जारी किया गया था। लेकिन ये सिक्का म्यूल हो गया, जिसकी वजह से म्यूल कॉइन की कीमत 15,000 रुपए तक मिल जाती है। सभी सिक्के 15,000 रुपए के नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के मैंने आपको पहले समझा दिए कौन सा सिक्का कीमती है। ये जो सिक्के हैं ये सिक्के उतने ज्यादा कीमती नहीं है। इन सिक्कों की कीमत 5 रुपए की वैल्यू के साथ में ही जारी किए गए थे, और इन सिक्कों को यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपए मिल सकते हैं। अगर आपके पास में यूएनसी कंडीशन का सिक्का होता है 5 रुपए का ये वाला, तो आपको 30 से 40 रुपए मिल सकते हैं इन सिक्कों के बदले। बाकी ये सिक्के रेयर नहीं है। हाँ, इन सिक्कों के अंदर कुछ एरर देखने को मिलते हैं। ये एरर अगर आप लोगों को इन सिक्कों के अंदर मिल जाते हैं तो एरर के हिसाब से इन सिक्कों की कीमत आपको मिल सकती है। जितना एरर जिस सिक्के में होगा उसके हिसाब से इन सिक्कों की कीमत मिलती है। यहाँ तक कि कुछ ज्यादा एरर का सिक्का होता है तो 1500 से 2000 रुपए भी इन सिक्कों के बदले में मिल सकते हैं आपको।